इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक दोस्तों बहुत ही बड़ी और बारीक गेम बनाई जा रही है जिसमें नाम जो है वो इमरान खान का लिया जा रहा है, लेकिन ले मुखालिफिन रहे हैं, लेकिन आपने उनकी बातों में नहीं आना। अब मामला ये है कि इस बात के ऊपर सब कायल हैं और अंदर से ये लोग जानते हैं कि इमरान खान जो है वो वाहिद रास्ता है वोट हासिल करने का। तो उस हिसाब से अब अवाम के जहनों से खेलना शुरू कर दिया गया है। मास्टर मंसूबा क्या है इस वक्त मुखालिफिन का, वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले दरखास्त ये है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है वो शेयर भी करें, क्योंकि ये जो अंदर की कहानी है ये किसी और चैनल पर, बिकाऊ मीडिया पर नहीं मिलेगी। और इस वक्त जो है वो 11 दिन बाकी रह गए हैं और 11 दिन में इस फैमिली को इकट्ठा होना बहुत जरूरी है इसका। तो मेरा नाम है उस्मान फिरोज और दोस्तों मामला कुछ ऐसा आता है कि आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो संडे का शो किया है उसमें जो है वो लोगों को तकलीफ में मुब्तला कर दिया है, मुखालिफिन को तकलीफ में मुब्तला कर दिया है और एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि खौफ के बुत तोड़कर किया है ये साबित कि जनाब हम इमरान खान के साथ हैं। ऑल दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियों के ऊपर बहुत ही ज्यादा जो है वो क्रैकडाउन किया गया, लोगों के घरों पे छापे मारे गए, उनको उठाया गया, सरकारी मशीनरी ने जो है उनका जीना हराम कर दिया, लेकिन उसके बावजूद ये तमाम खौफ के बुत जो है वो टूट चुके हैं और लोग जो है वो कसीर तादाद में जो है वो रैलियों में शिरकत की उन्होंने। और जहां जहां पर आपको शिरकत कम नजर आई वहां वहां पर वजह यह थी कि जनाब आज जो है वो एक टेस्टर लगाकर देखा गया कि जनाब जो लोग बाहर निकलते हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। लेकिन फैसला जो है बहरहाल अगर आप देखें तो सुना दिया है अवाम ने और 8 फरवरी को इसका मतलब है कि फैसला यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके हक में ही आएगा, जो आज हालात देखने में आए। तो जनाब मामला अब यह है कि इस बात को काफी हद तक जो है वो समझ चुकी है ऑपोजिशन के इस वक्त वोट बैंक जो है, जो अवाम है, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का नाम सुनना चाह रही है। ऑल दो जो है आपने देखा कि शेर अफजल मरवत जो है वो जहां पे खड़े हुए हैं, शेर अफजल मरवत के बारे में तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि शेर अफजल मरवत ने जैसे दूसरी बार जान डाल दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और इमरान खान की हिदायत पर अमल करते हुए इस कदर मतलब बोल्ड होकर, इस कदर बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए उस वक्त पार्टी का परचम जो है वो थामा है जिस वक्त जो है वो मामला बहुत ही मुश्किल था। लेकिन उनकी काविशों से और दीगर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की काविशों की वजह से जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मोमेंटम में आ चुकी है कि अवाम जो है, जो अवाम के साथ मिलकर काफी टफ टाइम देने की कोशिश की जा रही है मुखालिफिन को और इस वक्त उनको परेशानी का सामना है बहुत ज्यादा। तो अब उन्होंने एक एक जिसे कहते हैं ना प्लान बनाया है, तमाम मुखालिफिन ने मिलकर एक प्लान बनाया है और उन्होंने एक चेन मुरतब दी है। अब हर जलसे में, हर रैली में और जो है वो जो कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं उसमें ये बात मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से की जा रही है। बड़ी अहम बात है और बड़ी बारीक साजिश है, इसके अंदर आपने आना नहीं है। एक आपको जो है वो मत समझे कंफ्यूजन का शिकार किया जा रहा है, एक उम्मीद दिलवाई जा रही है और वो उम्मीद जो है वो इमरान खान के नाम के ऊपर रख कर दी जा रही है। जैसे महमूद खान साहब जो है उन्होंने ये कहा है कि भाई अब जो है जो भी मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद के होंगे इस्टेब्लिशमेंट से या जो उनकी रिहाई के हवाले से मामलात हैं वो मैं खुद आगे बढ़ के जो है वो डील करूंगा। उसकी वजह यह है कि जनाब जो लोग आजाद हैं वो इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो ये बात कर सकें मुक्तदर हलकों के साथ। तो उनके बयान के मुताबिक वो एक दिलासा उम्मीद जो है वो दे रहे हैं अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि जनाब बात यह है कि आप हमें दे के वोट दे के आगे लेके जाएं, यानी नाम जो है वो इमरान खान का ही इस्तेमाल किया जा रहा है वोट लेने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए और ये तसल्लियां दी जा रही हैं अवाम को कि जनाब हम वो लोग हैं जो इस कदर काबिलियत रखते हैं और इस कदर असर व रसूख रखते हैं
कि हम जो है वो मुक्तदर हलकों के साथ जो मामलात हैं वो तय करवाएंगे इमरान खान के, अगर आप हमें वोट देते हैं। इसका बारहा दफा इशारा जो है वो इवन बिलावल भुट्टो भी दे चुके हैं अपनी बहुत सारी स्पीचेस में, बहुत सारे खिताब में, कि उन्होंने कहा है कि जनाब बिलावल भुट्टो जो है खुद वो इमरान खान सारा नजला जो है वो नवाज शरीफ पर डालते हुए वो मक्खन में से बाल की तरह निकलते हुए उन्होंने ये जो है कहा है कि जनाब ये तो सारा कसूर नवाज शरीफ का है, और हम लोग ये नहीं चाहते कि कोई भी सियासी मुखालफिन को जेलों में डाले, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर आप वोट देंगे तो फिर वो ये काम करेगी कि ये जो इंतकाम की सियासत है इसको खत्म किया जाएगा, और जिन लोगों को पकड़ा गया है यानी इनडायरेक्टली वो ये बात जो है अवाम के कानों में बार बार डाल रहे हैं कि आप हमारी मदद करें तो हम इमरान खान को आगे लेकर आएंगे और इमरान खान को छुड़वाएंगे, और जितने मामला तल्ख हैं और जो भी कशीदगी है इनके माबैन उसको खत्म करवा के फिर केसेस जो उनके ऊपर बनाए गए हैं उनको खत्म करवा के इमरान खान को बाहर लेकर आएंगे। यानी कि अपना उनका मंशूर जो है इस काबिल नहीं है, अपनी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इस काबिल नहीं है, अपना उनका किसी तौर पे भी अवाम के अंदर कोई भी रूट्स मौजूद नहीं है। लेकिन अब उनके पास एक ही चारा है, एक ही नाम है वोट लेने के लिए, और वो ये है कि इमरान खान की रिहाई की एक उम्मीद बनाकर लोगों तक पेश की जाए। यानी अपने मंशूर का हिस्सा उन्होंने ये बना लिया है कि जनाब मंशूर का हिस्सा बनाया नहीं है, यानी एक तकरीर का हिस्सा बना लिया है कि जनाब अब लोगों को इस बात का दिलासा देंगे, क्योंकि अवाम जो है वो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ होते हुए वो ये चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आए, और अवाम की जो उम्मीदें हैं उनको हल करने के लिए या उनको एक मतलब सहारा देने का जो है वो मुखालफीन ने बेड़ा उठाया है। हालांकि उन्होंने बाद में इस पर अमल दरामद नहीं करना, क्योंकि उन्हीं की वजूहात से, उन्हीं की वजह से जो है वो इस वक्त इमरान खान जो है वो इस नहज पर है, इस मसले के अंदर घिरे हुए हैं। कि पहले उन्होंने ये कहा है कि यहूदी होने का इल्जाम लगाया है, यहूदी लॉबी का इल्जाम लगाया है, फिर उन्होंने 9 मई के वाले से सारा का सारा मुद्दा इमरान खान के ऊपर डाला है, उसके बाद फिर उन्होंने बेतहाशा मतलब मईशत तबाह करने और पता नहीं क्या क्या कुछ आप जानते हैं, और फिर नासूर को खत्म कर दिया है, और इस तरह की तमाम बातें जो है वो करते नजर आए हैं। लेकिन अब जो है जब उन्होंने जमीनी हकायक को देखा है यानी फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखा है, और आके लोगों के दरमियान आकर वोट मांगा है, जिस पर उनको शदीद क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया है अवाम ने उनकी कारकर्दगी पे, तो अब उनके पास एक ही सलूशन है, और वो ये है कि इमरान खान के नाम की तसल्लियां दो, वक्त गुजारो, अवाम की उम्मीदें बढ़ाओ। जैसे पहले कहते हो ना कि भाई हम रोटी कपड़ा मकान जो है इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, फिर आप कहते हैं 300 यूनिट बिजली देंगे, और इसी तरह नवाज शरीफ कहते हैं कि जनाब हमें आप एक मौका दे के देखें, हम सिर्फ अवाम की फिक्र में हर चीज कर जाएंगे, हम हर कदम उठा जाएंगे। यहां तक कि जनाब अभी तक जो है वो इस फलस्तीन के हवाले से इसराइल को भी कंडेम नहीं किया गया उनकी जानिब से। मतलब ये तो हाल है, हमारी हुकूमत का भी ये हाल है कि अभी तक जो है वो कंडेम नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद वो लोग सिर्फ उस चीज को डील करना जानते हैं या आवाम को उस चीज का दिलासा देना जानते हैं जिस काम से जो है उनको उनके मफादात पूरे हो सके। और इस वक्त अव्वलीन मफाद ये है कि किसी तरह आपसे वोट लेना है, और लेकिन आपने इस जाल साजी में और धोखे में जो है वो आना नहीं है, क्योंकि आप आजमा चुके हैं, आप ये बात आजमा चुके हैं कि जो जो वादे किए जाते हैं वो वफा कभी भी नहीं होते। और अगर आपको इनको मौका दोबारा मिलेगा तो फिर वही लूट मार मुबैना तौर पर वही सारी करप्शन और वही सारा कुछ होगा जो पहले होता आया है। दूसरी तरफ दोस्तों ये भी बात अपने जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वेबसाइट्स हैं उनको उन्होंने ब्लॉक कर दिया है पीटीए ने, और वो इस मकसद के लिए बनाई गई थी, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पे खुद भी इस मसले से देख रहा हूं, बहुत क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा हूं इस बात का कि जनाब जो हलकों में उम्मीदवार खड़े हुए हैं आजाद हैसियत से, अब उनके अंदर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आ रही है कि हर बंदा यह कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है ये। हर बंदा, कुछ लोग कह रहे हैं मैं आइडियोलॉजी के साथ हूं, कुछ लोग कह रहे हैं हमें खुद टिकट मिले हैं। तो इस वक्त जो है वो एक अजीब सा आलम है जिसको मतलब जज सिर्फ उसी सूरत में किया जा सकता है कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की
ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देखें कि वो कौन लोग हैं जिनको इमरान खान ने आप लोगों के लिए जो है वो आगे एज अ उम्मीदवार जो है वो दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत की सिर्फ एक ही वजह बनेगी, और वो वजह ये बनेगी अगर आप उन लोगों को जो है वो मुंतखब करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे बहुत सारे एरियाज में कुछ लोग ख्वाह थे इस बात के कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमें टिकट मिले, लेकिन उनको नहीं मिला। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने भी आजाद हैसियत में खड़े होकर इंतखाबी निशान लॉट करवाकर और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। और आप इसलिए भी मान लेंगे इस बात को कि जनाब आपके तो सामने वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही रुकन रहा है या कारकुन रहा है, तो फिर आप इस बात को मानने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा पार्टी को, और पार्टी को नुकसान इसलिए होगा कि फिर जो लोग मुंतखब होकर जाएंगे फिर उनकी बोलियां लगेंगी, और वो उस तरह के पैशनेट नहीं होंगे, उस तरह का एतमाद उनके ऊपर पार्टी का नहीं होगा जो उन लोगों पर है जिनको पार्टी ने टिकट जारी किए हैं। तो भाई एक बात ज़हन में रखिए कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब ऑल्टरनेटिव वेबसाइट जो है वो उनके हर प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर सामने पड़ी है। आपने सिर्फ उसके ऊपर जाना है, अपने हलके को एंटर करना है, और उसके साथ फिर आपको वहां का जो उम्मीदवार और उसका जो है वो जो इंतखाबी निशान है वो भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिर्फ और सिर्फ इस तरह से आपको जो मालूमात मिलेंगी वो ऑथेंटिक होंगी, और आपने मोहर भी उसी के ऊपर लगानी है। अगर आप चाहें तो पाकिस्तान तरीके से आपका उम्मीदवार वही होगा जो वो वेबसाइट जो है वो बताएगी। तो आपने इस बारे में कंफ्यूज नहीं होना। दोनों साजिशों के, दोनों ड्रामों के अंदर आपने मतलब अपने आप को, अपना वोट जो है उसको बचा कर रखना है, और उसको कास्ट बड़ी एहतियात से करना है। सोचिए समझिए, क्योंकि ये जो वक्त है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अंदर की मालूमात मिलती रहे।